Hello, this is Vijay Nangia from The Success Point, Malve Nagar, and in collaboration with Study Khazana. आज 6th of March है। पूरे साल बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। आज अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। 365 डेज़ मिले थे बच्चों को पढ़ने के लिए और 180 डेज़ मिले बच्चों को करने के लिए। देखते हैं आज इन 180 डेज़ का इन बच्चों ने कितना फ़ायदा उठाया है। चलिए इस चीज़ के लिए आज हम वेट करते हैं बच्चों की। बच्चे जल्दी ख़त्म करते एग्ज़ाम ख़त्म करके जल्दी वापस आने वाले हैं बाहर। Here we are having the senior expert from GD Goenka, Mrs. Mukti. Let's उनसे कुछ बात करते हैं इस बारे में। In relation to the exam? Yeah. Oh, I just need to see the paper to give a feedback. And I suppose it should be a good paper, balanced paper, as CBSE has promised us a good paper. And it is also like accounts is a subject where your preparation could be really good, but when you see the child, how he attempts it at 3 hours in the paper, whether he reads it properly and does as per what he has studied, that makes a difference here. That is the 50% child and a 90%, 95% child. This is the basic difference. That's what I've seen over time. Thank you. Thank you so much. It was awesome, but yeah, it was lengthy, so it was not lengthy. Yeah. So did you able to manage to complete the paper on time? Yeah. 180 minutes was sufficient for you? Yeah. And the 3 days time was given to you for your preparation. Was that time enough for you? Yes, for preparations was okay. कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको लगा हो कोर्स से बाहर आया हो? पक्की बात? ठीक। रिव्यूज ले लेते हैं। आपके स्टूडेंट आज के बच्चे ने आपका एग्जाम दिया है। What do you feel कि I am seeing mixed reaction everywhere. Somebody is confused. किसी का छूट गया है, किसी का अच्छा हुआ है। I have yet to speak to my son कि उसका कैसा हुआ है। Sure. I hope कि उनका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। My fingers crossed. बच्चे आपका एग्जाम कैसा हुआ है? पूरा नहीं हो पाया, बहुत लेंथी पेपर था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भरने की वजह से मतलब जो बड़े क्वेश्चन थे उनकी वेटेज कम होगी, तो जो बड़े क्वेश्चन सही भी हुए तो 8 मार्क का था उनके सिर्फ 6 मार्क्स मिले, जो 6 मार्कर्स थे उनके ओनली 4 मार्क्स मिले। तो 4 मार्कर्स में भी इतने लेंथी क्वेश्चन थे तो इन अ वे उसकी लेंथ बढ़ी। 1 मार्कर क्वेश्चन है उसके लिए 3 एडजस्टमेंट्स और 3 एंट्रीज। तो मतलब जो 3 मार्क का क्वेश्चन था वो उसके लिए सिर्फ 1 मार्क मिला, तो वो ऐसे लेंथी हो गया पेपर। नंबर था तो इजी, बट इतना लेंथी था और इतना मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन था कि वो 3 आवर्स में नहीं हो पा रहा था। हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के कुछ मिक्स रिएक्शंस आते जा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है कि स्टूडेंट जो एग्ज़ाम है आज का वो लेंथी है। लेट्स होप मैं इस चीज़ को देखूंगा। मैं खुद एक अकाउंट्स टीचर हूं तो मैं इस चीज़ को चेक करता हूं, खुद पेपर सॉल्व करके देखता हूं। तो वाज द 3 days सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट द इट वाज़न्ट? नो। I think BST को 8 days की जगह अकाउंट्स को 8 days देना चाहिए। अकाउंट्स को 8 days देना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। तो जो आपको लगा आपने जो पढ़ा क्या वही आया था एग्जाम से ही आया था, उसी में से ही आया था? आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी CBSE ने जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सैम्पल पेपर्स करे थे, तो जो इन्होंने नया लॉन्च किया है वो स्कीम ऑफ डिफरेंट आपको चॉइस ऑफ मार्क्स दिया था, तो वाज इट बेटर? इट वाज बेटर, बट कुछ हेल्प नहीं हुआ उससे कोई हेल्प नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर। इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर, सो दैट्स व्हाई। लेंथी, इजी और टफ? टफ एंड लेंथी। तो आप अपने जूनियर्स के लिए, अब आप लोगों ने 2 एग्जाम दे दिए हैं CBSE क्लास 12 के, आप अपने जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपरेशन करें? स्टडी हार्ड, लास्ट डेज में मत पढ़ना। आई थिंक लास्ट डेज में नहीं पढ़ना और पूरे साल मेहनत करना। तो उसी से लास्ट में पढ़ने से फ़ायदा नहीं होएगा। They have to work continuously and not wait for the last moment. आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अब आपने 2 एग्जाम दे दिए हैं CBSE के लिए, पढ़ाई रोज़ करना ज़रूरी है। क्या करना रोज़ ज़रूरी है? पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना चाहिए। NCERT अच्छे से करनी चाहिए और लास्ट में करने से कुछ नहीं होएगा। सिर्फ स्टार्टिंग पूरा साल करना पड़ेगा, वरना इट वोंट हेल्प। ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम किस चीज़ का है? BST का। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, ऑनलाइन नोट्स, तो कॉन्टैक्ट स्टडी खजाना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो इस बात को मान रहे हैं कि जो भी उनका सिलेबस आया था या जो भी कोर्स उनका आया था, इट वाज फ्रॉम द कोर्स ओनली, बट दे आर जजिंग इट एज अ लेंथी पेपर। लेट्स होप कि देखते हैं कि मैं इस पेपर को खुद सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, फिर देखते हैं कि पेपर वाज अ लेंथी और नॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई विजय नांगिया इन एसोसिएशन विद द स्टडी खजाना गिविंग द रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स on upcoming exam of 12th accounts. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.